उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आ गया है। सहारनपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है और कर्फ्यू मुक्त है। अब इस बयान के बाद यूपी की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या सच में यूपी पूरी तरह बदल चुका है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे योगी आदित्यनाथ ने आखिर ऐसा क्यों कहा, सहारनपुर से यह संदेश क्यों दिया गया, कानून व्यवस्था पर बीजेपी का दावा कितना मजबूत है और विपक्ष इतना हमलावर क्यों? या 2027 के चुनाव से पहले इसका राजनीतिक मतलब निकाला जाए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको बता दें, सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान पहले दंगों, माफियाओं और कर्फ्यू से होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब निवेश आ रहा है, उद्योग लग रहे हैं और लोग यूपी में अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी ने कहा कि पहले व्यापारी डर के माहौल में जीते थे, लेकिन अब अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और कानून का राज स्थापित हो रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि जो प्रदेश पहले दंगों के लिए जाना जाता था, अब वही प्रदेश विकास के लिए पहचान बना रहा है। सभा में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी योगी के नारे लगाए। अब सवाल यह है, योगी सरकार बार बार माफिया मुक्त यूपी क्यों कहती है? दरअसल 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर कार्रवाई, गैंगस्टर अटैक और संपत्तियों की जब्ती और एनकाउंटर नीति, इन सब को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। सरकार का दावा है कि कई बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि आज व्यापारी और आम लोग पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस दावे पर सवाल उठाता है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ भाषणों में कानून व्यवस्था साबित नहीं होती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि प्रदेश में कई जगह अपराध की घटनाएं सामने भी आती रहती है। विपक्ष यह भी कहता है कि सरकार बुलडोजर राजनीति कर रही है, कानून का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अपराधियों पर कार्रवाई पसंद नहीं आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने यह बयान सहारनपुर में ही क्यों दिया? सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ की राजनीति का असर पूरे पश्चिमी यूपी पर पड़ता है। पश्चिमी यूपी में किसान राजनीति, जातीय समीकरण और सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा अहम होते हैं। बीजेपी आने वाले चुनावों में पहले यहाँ अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। योगी का यह बयान सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई देती है, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, विकास, हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासक की बनाई गई है और बीजेपी इसी छवि को आगे बढ़ा रही है। अब बात करते हैं जनता की। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में पहले से बदलाव हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली बेहतर हुई है और अपराधियों पर कार्रवाई भी हुई है। वही कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ने कमर को तोड़ दिया है, जैसे मुद्दे उतने महत्वपूर्ण हैं। यानी जनता के बीच अलग अलग राय देखने को मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ का बयान राजनीति की बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी अब हर मन से यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यूपी बदल चुका है। दूसरी तरफ विपक्ष यह साबित करने में जुटा है कि जमीन पर अभी भी कई समस्याएं मौजूद है। आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा गर्माने वाला है। तो सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक माहौल का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता बीजेपी के माफिया मुक्त यूपी वाले दावे पर कितना स्वीकार करती है और कितना भरोसा करती है, और विपक्ष इसका क्या जवाब देता है। आपकी राय क्या है? क्या यूपी में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।